नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सहायक आचार्य जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है, बहुत सारे शिफ्ट में पेपर हुए हैं जिसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। देखिए, अच्छा सवाल कहने का मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट पे आधारित ये सारे सवाल थे, और ऐसा नहीं कि ये सवाल नहीं बनाया जा सकता है, और ऐसा भी नहीं था कि मैंने इसके बारे चीजें आपको नहीं समझाई थी। तो चलिए, बिना देर किए हुए, अगर आपको ये सवाल बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट फटाफट करिएगा। बाकी इसको बहुत अच्छे से, और अभी आगामी जेएसएससी का अगर कोई भी एग्जामिनेशन होगा तो इस पैटर्न पर अपने आप को तैयार रखना है। तो चलिए, क्या है, क्या सवाल है, कैसे चीजों को तोड़ेंगे। और ये दोनों सवाल, पहले तो मैं आपको बता दूं, चैप्टर ये कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है फिजिक्स में। मैंने आपको फिजिक्स में एक चैप्टर का नाम रखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना, यानी पदार्थ का जो भी गुण है, जिसमें मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया, सरफेस टेंशन पढ़ाया, बायनेंसी फोर्स पढ़ाया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया। तो यहीं से आपके सवाल पूछे गए थे। मेनली आपका आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वहीं से ये सवाल बना है। तो चलिए, सवाल क्या है और इसे कैसे बनाएंगे इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है आपको कि अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, एक तो सबसे अच्छा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मुझे ये लगा कि यहां आपको जो यूनिट दिया गया है, आपको एसआई यूनिट नहीं दिया गया, यानी कि आपको एसआई में कन्वर्ट करना आना होगा, तभी ये सवाल, आप कितना भी सही फॉर्मूला लगा लीजिएगा नहीं बनेगा ये, अगर आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम जो है 50 सेंटीमीटर क्यों है, इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, फाइंड द फोर्स ऑफ बायंसी ऑन इट। यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यों आयतन का एक पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, उस पर उत्प्लावकता बल ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, इसको तोड़ते हैं एकदम बेसिक से। देखिए, आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया, यानी कि आपके पास कोई एक पिंड दिया गया है जिसको मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट, जिसका वॉल्यूम आपको दे दिया गया है। वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का दिया गया कितना, 50 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो आपको ये क्लियर रखना है कि ये आपका एसआई यूनिट में नहीं है, तो आप इसे क्या करेंगे, फटाफट इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 मीटर होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/100 मीटर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 मीटर। अब ये कितने बराबर है, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या हो गया आपका, 1 × 10⁻2 मीटर। यानी ये आपका क्या हो गया, मीटर, यानी कि ये आपका एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब लेकिन यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यों नहीं है, सेंटीमीटर के पावर क्यों है, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं 1 सेंटीमीटर का पावर क्यों, तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका क्यों, यानी कि 1 × 10⁻2 का क्यों, यानी कि आप इसे क्या कहेंगे, 1 का पावर क्यों क्या होगा, 1 ही होगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 10⁻6 मीटर। देखिए, ये सब इतना मैं आपको बेसिक से लेके जा रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कतें ना आ भाई। ये सब एग्जामिनेशन में आप फटाफट करेंगे। ये मुझे पता होता है, डायरेक्ट अंडरस्टूड है हमें कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो भाई 100 से डिवाइड करना है। 100 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका ऊपर जाएगा तो 10⁻2 है, और पावर क्यों है तो उसको क्यों यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻6 आ जाएगा। अब बात करेंगे है कितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया गया है आपको, वो है आपका 50 सेंटीमीटर क्यों। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या आप नहीं कर पाएंगे, तो बोलेंगे सर बिल्कुल, 50 का 50 मैंने लिख दिया, सेंटीमीटर क्यों यानी 1 सेंटीमीटर क्यों इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 मीटर क्यों। अभी कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई दुख दर्द नहीं है सर। चलिए भाई, ये आपको सेकंड में बनाने हैं भाई। कैसे बनाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मुझे पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड मतलब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब क्यों है, अगर स्क्वायर रहता तो हम स्क्वायर करते तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाता, अगर एरिया होता दिया हुआ था। यहाँ दिया गया वॉल्यूम इसलिए क्यूब है, तो क्यूब कर दूंगा मैं इसका, तो क्या हो जाएगा 10⁻6। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे ऐसा यूनिट में कितना, 50 × 10⁻6 मीटर क्यूब। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि आप में से कई स्टूडेंट ये कार्य नहीं किए, जिसके कारण आपका आंसर गलत आया और आप मुझे भेज रहे थे कि सर हमने सही बनाया। तो भाई देखिए, ये आपने काम नहीं किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बोला गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने क्या किया है, ये पानी में कंप्लीटली इसको डुबा दिया गया। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा,
क्वेश्चन बोला गया है कि पिंड को पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, तो उस पर उत्प्लावकता बल ज्ञात करिए। तो देखिए आपको यहाँ पे पानी ले लेना। पहली बात तो ये आपका पूरा पानी से हम लोग इसे फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पानी से फिलअप हो गया है, ये आपका बीकर। अब इस बीकर के अंदर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं। ये बीकर पूरी तरह से क्या है, आपका इमर्ज है, यानी कि कंप्लीटली ये आपका डूबा हुआ है पानी के अंदर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताइए, अब जितना अब एक चीज समझिएगा सर, कि ये पानी जो भरा हुआ था बीकर, पानी से जो भरा हुआ था ये बीकर, जैसे ही इसके अंदर आप ये ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सिंपल सा अंडरस्टूड है कि इधर से पानी और इधर से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पानी कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने पानी कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पानी कलेक्ट कर लिया। इसको मैंने W1 का नाम दिया हूँ और इसे हम W2 का नाम दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कितना पानी इस बीकर से बाहर निकला है, यानी कि मैं वॉल्यूम पूछ रहा हूँ आपसे, वॉल्यूम ऑफ W1 प्लस W2, यानी कि बीकर से कितना पानी बाहर निकला उसका वॉल्यूम बताइए। तो आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? सिंपल सा कंसेप्ट है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया भी था कि जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है, जितना जगह ऑक्युपाई करेगा उतना ही पानी बाहर निकालेगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है, ये कौन सा वाटर है पहले ये बताइएगा, W1 और W2 कौन सा वाटर है? तो डिस्प्लेस्ड वाटर इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। या इसको हम लोग डिस्प्लेस्ड वाटर या फिर डिस्प्लेस्ड फ्लूइड भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेस्ड वाटर यानी कि बाहर निकल गया, ये डिस्प्लेस हो गया है बीकर से। तो इसका वॉल्यूम कितना है? जितना वॉल्यूम किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यही तो मैंने आपको एक लाइन में लिख करके दे दिया था, इसको समझा करके, कि जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही क्या होगा, बीकर से पानी या फिर फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। तो ये आपको एग्जाम में कभी नहीं दिया हुआ रहेगा, डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम। ये आपको अंडरस्टूड करना है कि वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का दिया है वही डिस्प्लेस्ड वाटर का भी वॉल्यूम होगा। यानी आप क्या समझ गए कि ये जो आपका दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या आप लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आप लिख सकते हैं या नहीं बताइएगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। आपको निकालना क्या है? बायएंसी फोर्स, यानी कि FB निकालना। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखिए ये मैंने बताया कि अब ये पहले यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इसका वेट कहाँ काम करेगा? नीचे mg। क्लियर है भाई? वेट क्या होता, भार क्या होता भाई? बाल, मतलब सिंपल सा बात समझिए कि आपको पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी अपनी अपनी केंद्र की ओर जो फोर्स लगाकर आपको जो खींच रहा होता है ना, उसी फोर्स को या उसी बल को हम लोग वेट कहते हैं, अपना भार। जैसे आपका वेट जो भी है, ठीक है, तो धरती जो है ना आपको अपनी केंद्र की ओर खींचती है, जो खींच रही हो ना जिस फोर्स से, वो जो फोर्स है वही आपका वेट, यानी कि उसे हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड में, देखिए फ्लूइड का मतलब क्या है समझिए, फ्लूइड को हम लोग कहते हैं द्रव। द्रव का मतलब आपका लिक्विड भी होता है या गैस भी हो सकता है। तो आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबा रहे होंगे, इमर्ज करेंगे, तो उस पर जो होता है एक फोर्स काम करेगा जिसको हम लोग कहते हैं बायएंसी फोर्स, ठीक है ना। वो हमेशा ऊपर की ओर लगेगा। देखिए दो फोर्स, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबा रहे होंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स काम कर रहा होगा। एक तो उसका वेट, भार डाउनवर्ड, और उस पर आपका एक बायएंसी फोर्स काम करता है। ये बायएंसी फोर्स कौन लगा रहा है? ऊपर अपवर्ड जो बायएंसी फोर्स लग रहा है, ये कौन लगा रहा है? तो ये फ्लूइड लगाएगा। ये पानी जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है? फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग उत्प्लावकता बल या फिर बायएंसी फोर्स का नाम देते हैं, या इसे ही हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स का भी नाम देते हैं। क्लियर है? पूछेगा डायरेक्शन ऑफ बायएंसी फोर्स, ऑलवेज अपवर्ड। डायरेक्शन ऑफ वेट तो ऑलवेज डाउनवर्ड, यानी कि भार का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? नीचे। ये सब पूछा गया सवाल है भाई आपके रेलवे वगैरह एग्जामिनेशन में। ये समझ में आया? यानी बायएंसी फोर्स आपको जो निकालना, उसका मतलब आपको समझ में आ रहा ना, कि आपने जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबाया, मैंने आपको क्या बताया कि आपने ये ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबा दिया है। आपके पास ये जो फ्लूइड है, ये कौन सा फ्लूइड है? वाटर है मेरे भाई। और मैंने बताया है फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड होगा या फिर गैस। तो यहाँ पर वाटर है। अब ये वाटर में आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट को डाला है, ऑब्जेक्ट को डालने के साथ साथ ये पूरी तरह से डूब गया है, तो इसमें दो फोर्स काम करेगा। फ्लूइड में जब भी आप ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो उसमें दो फोर्स काम करेगा। एक तो उसका भार नीचे mg काम करेगा, और ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? बायएंसी फोर्स, जिसको अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ये कौन लगाएगा? वो फ्लूइड लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर में। ये चीजें क्लियर है? तो आपसे यही पूछा गया है कि ये बायएंसी फोर्स कितना होगा। तो देखिए बाकी ये सब बायएंसी फोर्स
कैसे लगेगा, अलग अलग अगर आप फ्लूइड चेंज करेंगे डेंसिटी के ऊपर, ये सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए बायनेंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देखिए ये आपको पता है वाटर है, फ्लूइड कौन सा, वाटर, तो इसका डेंसिटी कितना होता है 1000 kg। अब ये आपका एग्जामिनर नहीं दिया था, देखिए क्वेश्चन में आपका नहीं दिया था, लेकिन ये हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, हम लोगों को पता होता है। देखिए यहाँ कहीं भी आपका मेंशन नहीं है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ले लिया 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हमें याद होना चाहिए और हमें याद भी रहता है, ये सब चीजें हमने बताई भी है। तो इसका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखिएगा यूनिट के साथ मैं काम करूंगा। अब बात कर रहा हूं ये वॉल्यूम किसका हम लोग लेते हैं, तो वॉल्यूम हम लोग लेते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर का, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर का हम लोग लेते हैं। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है वही वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी कितना है, ऐसा यूनिट है 50 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, 50 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इसके बाद जी का वैल्यू कितना लेंगे, तो हम लोग 10 ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिएगा काटम कुटिम करते हैं, पहले मीटर क्यूब को काटिए, मीटर क्यूब कट गया आपका। अब बात करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, बायनेंसी फोर्स निकाल रहे होते हैं अब हम लोग। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, इधर 1000 हो गया है, इंटू ये आपका 50 हो गया है, और इधर आपका 10 लिख दीजिएगा, और ये 10⁻⁻6 जो है इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं 10⁻6, ठीक है। तो कितना जीरो कटेगा, पहले देखिए इधर से 3 जीरो कट गया, इधर से एक 4 जीरो कट गया, इधर से एक 5 जीरो कट गया, यानी कि यहां से 5 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर 5/10, यानी कि 1/2, यानी कि कितना न्यूटन हो गया 0.5 न्यूटन। अब बोलिएगा सर ये आपने न्यूटन कैसे लिख दिया, यहाँ पे तो आपका यूनिट क्या बच रहा है, अगर आप यूनिट देखिएगा तो यूनिट क्या बच रहा है, देखिए मैं यूनिट भी लिख दे रहा हूँ, ऊपर क्या बचेगा केजी बचेगा, ये वाला केजी, और यहाँ क्या बच रहा है आपका मीटर, ये वाला मीटर, और नीचे क्या बच रहा है सेकेंड स्क्वायर, यानी आपके पास क्या बचा है ऊपर में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसको हमने न्यूटन कैसे बोला, ये सब चीजें मैंने करवा रखा भाई। देखिए न्यूटन मैंने क्यों कहा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, क्लियर है ना। अब बताइए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को क्या आप लिख सकते हैं केजी, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो इसका आंसर आ गया आपको 0.5 न्यूटन, क्लियर है भाई। तो ये कितना खूबसूरत सवाल है, आपका एग्जामिनर आपसे पूछा है जेएसएससी खास करके, 0.5 न्यूटन इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई, ठीक है। अब अगले सवाल में चलते हैं, अगला सवाल क्या है, चलिए इसको पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं ताकि स्पेस हम लोगों को मिल जाएगा अच्छे से चीज़ों को करने के लिए। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला सवाल आपसे बोला क्या गया है कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कोई स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, फाइंड द फोर्स ऑफ बायनेंसी ऑन इट। सेम कंसेप्ट पे ये काम करेगा आपका। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक धातु का गोला पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, उस पर उत्प्लावकता बल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धातु का एक गोला है, इसको आपने पानी में पूरी तरह से डुबा दिया, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने पानी में पूरी तरह से डुबा दिया तो यहाँ से पानी का वाटर डिस्प्लेस होगा। अब ये जो वाटर डिस्प्लेस W1 है और ये W2 है, तो आपको समझ में आ रहा है W1 प्लस W2 का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ इसके बराबर, किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर, क्योंकि जितना वॉल्यूम स्फीयर का है उतना ही वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ये क्लियर है भाई, यहां तक चीजें हैं। अब आइए, तो आप हमें क्या पता है ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना है, तो क्वेश्चन में आपको तो दिया नहीं है, केवल रेडियस दे दिया गया, तो क्या आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं निकाल सकते हैं, आपको अगर रेडियस गिवन रहेगा, क्योंकि आपने मैथ पढ़ा है भाई, लक्ष्मण सर ने आपको पढ़ाया होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर भी काम करना, आपको रेडियस क्या दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए भाई सेंटीमीटर, देखिए ये सब चीजें ना क्यों क्वेश्चन को टिपिकल करता है, ये रीजन है बस इसके पीछे। तो 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में करिएगा तो 4/100 कर देंगे इसको, ठीक है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या चीज बदल जाएगा SI यूनिट यानी कि मीटर में। अब आइए, तो R का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया 4/100, क्यों है तो 3 बार हम लोग लिखेंगे 4 × 100, 4/100। अब इसको सॉल्व करिए एक बार। चलिए इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो इसको सॉल्व करने के दौरान आपको क्या परेशानी आ रही है, तो यस बिल्कुल परेशानी आ रही है। 22/7 है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/3 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3.14 अप्रॉक्स में, मतलब होता भी है यही, अपन 4 × 100 अपन 4 × 100
4/100, ठीक है। तो देखिएगा यहां से मैं अगर चाहूं ये 3 को, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, 3 से 3 मैंने काट दिया है, तो कितना आया, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256, है ना जी। 256 बटे कितना आ जाएगा, 10 का पावर इधर 2, 2 4, 2 6, 10 का पावर 6 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है, पहले ये बताइए। नहीं, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर क्यों। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, 256 गुना 10⁻⁻6 मीटर क्यों, यानी आपने उस स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लिया है। और ये जो वॉल्यूम आपने निकाला है, यही वॉल्यूम क्या होगा, वाटर जो डिस्प्लेस्ड, यानी कि जो वॉल्यूम आपका जो स्फेयर का है, ये आपका कितना आया, 256 गुना 10⁻⁻6 मीटर क्यों। इतना वॉल्यूम ये वाटर का होगा और इस वाटर का होगा, क्योंकि इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर बाहर निकलेगा बीकर से। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें इसका फ्री डायग्राम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे mg काम करेगा और ऊपर क्या काम करेगा, आपका बायनेंसी फोर्स काम करेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब आपको यही पूछा गया कि बायनेंसी फोर्स निकालना है। ये बायनेंसी फोर्स वगैरह क्या है, रहने दीजिए, ये सब मैंने क्लास में बताया है। इतना चाहिए नहीं है कि जब भी आप कोई फ्लूइड में, ये आपका वाटर में कोई ऑब्जेक्ट आप डुबाते, तो उसमें 2 फोर्स काम करेगा, नीचे डाउनवर्ड आपका वेट काम करेगा, ऊपर बायनेंसी फोर्स। ये जो आपका लिक्विड है या फिर ये जो आपका गैस है, जो भी चीज यहाँ हो सकता है, यहाँ पे आपका वाटर है, लिक्विड है, यानी कि ये फ्लूइड है। तो फ्लूइड क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एक फोर्स लगाता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने घर में भी करिए, करते भी होंगे आपके घर में। जैसे कि ये आपके पास बोतल है, पानी पीने वाला बोतल, ठीक है ना। आपने क्या किया, खाली बोतल, ये पूरा खाली है, ठीक है ना। खाली बोतल को आप पानी में डुबाने का कोशिश करिएगा। जैसे ही डुबाने ले जाते तो पानी का बोतल ऊपर फेंकता है, तो ऊपर कौन फेंकता है, यही बायनेंसी फोर्स लगाता है, इसको ऊपर फेंकता है, समझ गए ना। तो वो लिक्विड यानी कि वो वाटर उस बोतल पे जो फोर्स लगाता है उसको हम कहते हैं बायनेंसी फोर्स। तो अब आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, बायनेंसी फोर्स निकालना, ठीक है ना जी। क्या निकालना, बायनेंसी फोर्स निकालना। तो आराम से अब आप निकाल लेंगे। बायनेंसी फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने बताया क्या, कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है ना, डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या लेंगे, वाटर है तो 1000, ठीक है ना, 1000 यूनिट भी लिख लेते हैं ताकि आपको लगेगा कि चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिटी में हमें समझ में आ रही है। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है भाई। ये किसका वॉल्यूम है, ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। तो यही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड, क्योंकि वाटर जब भी आपको क्वेश्चन में दे देगा कि सबमर्ज है, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ, पानी में डूबा हुआ, देखिए पूरी तरह से जब भी लिख दे क्वेश्चन में, कंप्लीटली जब भी लिख दे, यानी कि जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा वही होगा। ये कब है, जब कंप्लीटली इमर्स्ड होगा मेरे भाई, ये याद रखिएगा आपको। वो तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, क्योंकि जब क्वेश्चन अगर आपको दे देगा कि कोई समथिंग मतलब 5 kg द्रव्यमान का कोई एक ऑब्जेक्ट है जो द्रव में तैर रहा है, तब तो वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, डायरेक्ट आप फोर्स इक्वल्स टू ma करके निकाल लेंगे, बायनेंसी फोर्स। लेकिन ये वाला केस टफ है और यही वाला आपसे पूछा भी है। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेस्ड वाटर का क्या है आपका, तो 256 गुना 10⁻⁻6 मीटर क्यों, और यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे 10 का, सॉरी जी का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कटम कुटिम करेंगे, मीटर क्यों से ये मीटर क्यों कट गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 3 जीरो है और यहाँ से एक 4 जीरो है, तो यहाँ से 4 जीरो जब उड़ा देंगे हम लोग तो कितना आएगा, 256 गुना 10⁻⁻2, ठीक है ना, यही बचेगा 3 जीरो। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए केजी आ जाएगा, ये वाला केजी, और ये मीटर आ जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने बताया यही क्या है आपका, न्यूटन है, यानी कि 256 गुना 10⁻⁻2 न्यूटन। ये बायनेंसी फोर्स इसका हो गया। सही समझ में आया कि नहीं। या भाई देखिए अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.56 न्यूटन, ठीक है ना, 2.56 न्यूटन बायनेंसी फोर्स। देखिए क्या खूबसूरत क्वेश्चन है भाई। ये सब क्वेश्चन के लिए भाई आपको कंसेप्ट पे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सवाल और ये सवाल बहुत ही शानदार है। होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि किनको समझ में नहीं आया है और किनको समझ में आ गया है। क्या अब इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको बन जाएगा। तो देखिए साइंस का एमसीक्यू वाला जो सेक्शन चल रहा है ना, उसमें भी मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि ताकि वो भी, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है भाई। और ये सब क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, इट मीन्स कि समझिए कि एग्जामिनेशन अपना अच्छे लेवल पे चल रहा है, एक अच्छा आपका कंसेप्ट पूछना चाह रहा है। चलिए मेरे भाई देखिए ये थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है, कभी भी मैंने कहा था, इसलिए मैंने आपको नोट्स इसमें नहीं दिया जानबूझ के, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट ओरिएंटेड चैप्टर है। कोई नहीं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। साइंस का प्रैक्टिस सेशन देखिए, मैंने पूरा आपको 1000 MCQ का बारे में मैंने बताया है बहुत अच्छे से।
और पहला क्लास भी हो गया। तो अगर आपने नहीं किया तो चैनल पे जाके करिएगा, बहुत शानदार वे में साइंस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।